देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र। आज अपन त्रिकोणमितीय सूत्र देखें। त्रिकोणमितीय सूत्र कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो त्रिकोणमितीय के जो अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। समकोण त्रिभुज से हम सब परिचित हैं, ABC। इस समकोण त्रिभुज में जो लंब की भुजा है, लंब है, और जे आधार है, और जे आपका कर्ण है। ठीक है, लंब है, आधार है और कर्ण है। इसके बाद पहले हम पूरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देख लें। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। साइन के बाद कोस थीटा आता है, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। अब यहाँ पर आता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये हो गए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ऐसे ही है पूरे, ठीक है ना। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें सूत्र याद करना है, और सूत्र याद करना है और सूत्र लिखना भी है। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। लाल बटे कका, जिसने जैसे 10 वाले हैं उनने पहली बार नाम सुना साइन थीटा कोस थीटा, तो उन्हें याद करने में दिक्कत होती है। बड़ी क्लास वाले बच्चे तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो 10वीं में हैं उनने पहली बार नाम ही सुना है, तो उन्हें याद करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से कीजिए। आप लाल बटे कका लिख लीजिए, लाल बटे कका। कका की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखिए, जो भी होती हो अभी ध्यान मत देना। ठीक है, 3 भागों में बांट लो। पहले नंबर पे लिख दीजिए साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, और यहाँ लिख दें टेन थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख दो साइन थीटा है जी, तो साइन थीटा के नीचे लिख देंगे हम कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब यहाँ से हम जो सूत्र बनाएंगे वो सूत्र ये बनेंगे, जैसे पहले नंबर पे साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब है ना, तो लंब को इस त्रिभुज में L से प्रदर्शित करेंगे, आधार को A से प्रदर्शित करेंगे, और कर्ण को K से। अब इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, L बटे K है, मन L से लंब और K से कर्ण। L से लंब और K से कर्ण, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। ठीक, अब cos के बाद tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। कैसे, L से लंब और A से आधार, L से लंब और A से आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखें तो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसको उल्टा कर दो तो होगा कर्ण बटे लंब, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ देख लो, जो कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा नीचे से चला तो कर्ण बटे लंब होगा। तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसको उल्टा कर दो आधार बटे लंब। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब और बाकी के जो फॉर्मूले हैं मैं आपको बताऊंगा, देखना। सबसे पहले अपन चले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा।
ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट हैं, एक दूसरे को उल्टे हैं। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा होता है ना उल्टा, तो इसका सूत्र होगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का सूत्र होगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। ये दो हो गए। अब आगे लास्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा और दूसरा जो सूत्र होगा वो होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा के दो सूत्र होते हैं, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इसलिए 1/कॉट थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता ही है। अब इसी प्रकार कॉट थीटा का जो उल्टा होता है 1/tan भी होता है इसका सूत्र, और इसके अलावा कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है, ठीक है। कॉट थीटा का जो सूत्र होता है, एक कॉट थीटा का सूत्र 1/tan थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है, ठीक है ना, समझ गए। अब अपन आगे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सर्वसमीकाएं हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सर्वसमीका में क्या रहता है। तो मैं आपको सर्वसमीका के बारे में बताऊंगी। ट्रिक बनाई है, यदि इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाए तो ठीक है, और यदि नहीं आता है तो फिर समझ रहे हैं आप अपने हिसाब से करिए याद। मैं तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। सिंह को धन लेकर सेठ और को से कोट का ऋण चुकाने गया, ठीक। सिंह को धन लेकर सेठ और को से कोट का ऋण चुकाने गया तो उसके पास 1 रुपये बचा, ठीक। सिंह को धन लेकर सेठ और को से कोट का ऋण चुकाने गया तो उसके पास 1 रुपया बचा। तो सिंह को से क्या होगा, सिंह को से होगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लगाते जाओ, याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा है, सर्वसमीका बता रहा हूँ मैं। तो सिंह को है तो साइन स्क्वायर थीटा, और धन लेकर तो धन से होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरे नंबर पे सेठ और को से कोट का ऋण, इनके साथ जो भी है जो ऋण है इसके साथ क्या है धन, तो धन आ गया, इसके साथ क्या है ऋण चुकाने गया। तो सेठ से होगा सेक स्क्वायर थीटा, और टी से होगा टेन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्यों है, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है ऋण चुकाने गया, इन दोनों के साथ ऋण है, इसके साथ धन है। ये धन लेकर इसका ऋण चुकाने गया है, तो इन दोनों में क्या है ऋण है, इसमें धन है। सिंह को धन लेकर सेठ और को से कोट का ऋण चुकाने गया, ठीक है। तो उसके पास 1 रुपया बचा, तो को से कोट है ना, तो को से है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके पास तो ऋण है तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो उसके पास 1 रुपया बचा, 1 रुपया बचा तो बराबर 1 1 रुपया बचा, ठीक है, समझ में आया होगा। और हम और इसके सूत्र निकालें तो सबसे पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा में 1 तो है ही, और जो साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो जो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही इस साइड, और जो साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ गया तो माइनस के हो गए, ठीक है। अब मैं इसमें से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही, और जो टेन स्क्वायर माइनस के इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, एक और सूत्र।
अब मैं कॉसेक का सूत्र निकालूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक तो पहले ही से है और ये माइनस का कॉट। देखिए अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र निकाल रहा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, और कॉट यहाँ पर माइनस का है तो इस साइड आया तो काय का हो गया प्लस का, कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस का है, इस साइड आया काय का हो गया प्लस का, है ना। तो जो तीन त्रिकोणमितीय सूत्र हमें ज्ञात हो गए। अब चौथा मैं निकालता हूँ, तो देखिए चौथा निकालता हूँ। सबसे पहले मैं इधर से इसका निकालूँ, जैसे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम निकाल चुके हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक है ना, एक, और जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का है, इस साइड का होगा माइनस का, इस साइड होगा माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइड आया काय का हो गया माइनस का। अब जो माइनस का इधर, अब हम इस वाली सर्वसमीकरण से सेक का तो निकाल चुके हैं, टेन का और निकालें तो टेन माइनस का टेन है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर पे एक है तो एक, अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ धन के हैं और धन के सेक स्क्वायर थीटा इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे ऋण के। अब जो माइनस इस साइड पहुँचा दो तो जब माइनस तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो जो एक है जो धन का ये ऋण का हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा ऋण का है तो ये हो जाएगा धन का, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सर्वसमीकरण जीवन में 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब एक इससे बनाए, कॉसेक का हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालें कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा एक तो है यहाँ पे, और यहाँ से जो कॉसेक आएगा तो जो धन का है तो ऋण का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो इधर माइनस है, माइनस को इस साइड पहुंचा दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इस साइड आएगा माइनस, तो जो धन का एक है ये ऋण का हो जाएगा, और ऋण के कॉसेक हैं तो ये काय के हो जाएंगे धन के, कॉसेक स्क्वायर धन के हो गए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस एक। ठीक है, इन तीन सर्वसमीकरणों से हमने कितने सारे सूत्र निकाले, 1 2 3 4 5 6 सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप इन्हें देख लीजिए और अच्छे से बार बार इन पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। कुछ और सूत्र हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक ये सूत्र जैसे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और उसी क्रम में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। अब मैं इसको प्रूव करके बताऊं, तो जैसे कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है बराबर 1, तो कॉसेक थीटा मुझे पता है, कॉसेक थीटा का सूत्र 1/साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू 1/ कॉसेक थीटा का मान मैंने साइन थीटा रखा, साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 बराबर 1 आए कि नहीं। इसी प्रकार आप यहाँ सेक थीटा है तो यहाँ पर 1/cos कॉस कर सकते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है तो टेन थीटा का 1/cot थीटा रख देंगे तो कॉट से कॉट कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। इसी प्रकार आप पूरे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप इन्हें अच्छे से एक बार बहुत बार प्रैक्टिस करें, इन्हें लिखें, अच्छे से कॉपी में नोट करें। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लो और अपन चलेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबके मान निकालना सीखें। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, और साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रिक से, इस प्रकार की सारणी बना करके आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सभी मान अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 0 है तो मैं 0 से गिनती लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4। अब
1 2 3 4 तक है तो मैं 4 का सब में भाग दे देता हूँ। 4 का भाग 4 से भाग दे दो, भाग दे दिया। अब जो कट रहे हों उन्हें काट दो। यहाँ पर जे बराबर में 0 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं होगा, जे का जे ही है। जी कट रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो गए। ये नहीं कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। अब इसका क्या करें अपन, वर्गमूल कर दो। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर इनके वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। और 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता है √2। 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो कोई पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कैसे किया मैंने, सबसे पहले 0 1 2 3 4, ठीक है ना, गिनती लिख ली और सब में 4 का भाग दे दिया। जो कट रहे थे उन्हें काट दिए और फिर वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल करने पर मुझे प्राप्त हुआ 0 का वर्गमूल 0, 1/4 से जे, 1/2 से जे प्राप्त हुआ, 3/4 से वर्गमूल किया तो जे प्राप्त हुआ और 1 का वर्गमूल जे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं इधर से लिख देता हूँ cos थीटा में 1 से, 1 √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, अब आपको एक सूत्र बता दें तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आपको सूत्र में पहले बता चुका हूँ। sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो देखिए sin थीटा बटे cos थीटा 0/1, 1 का पहाड़ा हमें आता है, 1 का पहाड़ा हमें अच्छे से आता है, 1 एकम 1 1 दूनी 2, 1 का पहाड़ा आता है तो 0/1 का मान तो tan 0 का 1 होगा। 1/2 और बटे √3/2 होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हर से हर समान है ना, हर से हर कट जाएगा, आएगा 1/√3, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेंगे। √2 से √2 कट गए, 1/1 1 बचा, 2 से 2 कट गए, √3 ऊपर नीचे 1, √3/1 मतलब √3 ही। और 1/0, 0 का पहाड़ा बताओ भाई कोई, 0 का पहाड़ा आता है क्या? 0 का पहाड़ा नहीं आता है ना, ठीक है ना, अभी तक 0 का पहाड़ा बना ही नहीं है। 0 एकम 0, 0 दूनी क्या होता है, 0 दूनी 0 ही, तो 0 का पहाड़ा ही नहीं बना तो अपन कैसे भाग देंगे कि 0 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 1 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 0 का पहाड़ा ही नहीं बना तो ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, अनंत। ठीक है ना, tan 90 का मान कितना है, अनंत। फिर अब आते हैं आगे, आते हैं अब तो जी tan के बाद cosec थीटा, cosec के बाद sec थीटा और sec थीटा के बाद cot थीटा। ठीक है, बन गई। अब देखिए हमें cosec, साइन का उल्टा cosec होता है तो साइन के उल्टे रखेंगे, जैसे जे है 0/1 है तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा 1/0 अर्थात अनंत, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, अनंत। 1/2 का उल्टा 2, √2/1 होगा और इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1/1। अब cos का उल्टा sec होता है तो 1 का उल्टा 1 और ये हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा होगा √2/1 और 1/2 का उल्टा 2/1। ठीक है ना, 2 ही लिख दो, यहाँ भी √2 ही लिख सकते हैं, हम तो लिख दिया। 0 का उल्टा 0/1 है, 0/1 तो 1/0 और 1/0 अनंत, अपरिभाषित, 0 का पहाड़ा ही नहीं बना अभी तक। cot, tan का उल्टा cot होता है, 0/1 है तो यहाँ होगा 1/0, 1/0 माने अनंत, अपरिभाषित। ठीक है ना, अपरिभाषित। और इसका होगा √3, इसका 1 ही होगा, इसका इसके बटे में 1 है तो उल्टा इधर होगा 1/√3
और अनंत, अनंत का मतलब है 1/0, तो 0/1, ठीक है ना, 0/1 अर्थात 0 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 का पहाड़ा तो हमें अच्छे से आता है। तो ये बन गई आपकी सारणी, ठीक है ना, अच्छे से आप समझ गए होंगे सारणी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं गोला पर। कई बच्चों का कहना था कि सर गोला नहीं आता है, आप गोला पे कोई वीडियो बना दें, तो मैंने आज गोला पे वीडियो बनाई है। देखिए गोला में क्या होता है कि आप सबसे पहले एक मैं लाइन खींचूं, सबसे पहले आप चांदा देखिए, चांदा में मान लो जे मैंने एक रेखा खींच दी, जे काय की रेखा है, जे यहाँ पर अब 90 डिग्री का कोण बना और पूरी पे कितने का 180 का कोण है, जी 90 का कोण है, सब जानते हैं, ठीक है ना। अगर हम 90 से थोड़ा इधर को आएंगे तो कितने का कोण बनेगा, मान लो 80 का, थोड़े और आएंगे तो बनेगा 70 का, थोड़े और आएंगे तो काय का बनेगा 60 का, थोड़े और आएंगे तो यहाँ पर काय का बनेगा 50 का, और ऐसे 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 0 पे आ जाएगा। 0 के बाद और अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर -10 होगा कि नहीं, -10। तो यहाँ से क्लियर ये होता है कि यहाँ से मान घट रहा है, कैसा मान हो रहा है, ऋणात्मक मान हो रहा है। और अगर हम अब ये इस साइड चलें तो मान लो जी 100 हो जाएगा, 100 के बाद 120 हो जाएगा, 120 के बाद 130 हो जाएगा, और सीधे सीधे यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से जो मान है, कोण है, वे निरंतर कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस दिशा में आपको धनात्मक दिशा में इस साइड की ओर जाना है और ऋणात्मक दिशा में इस साइड की ओर जाना है, रटना नहीं है। धनात्मक इधर किस लिए जा रहा है, क्योंकि इधर चांदा में भी उठा के देख लीजिए कोण बढ़ते ही हैं, और इस साइड कैसे होते हैं, घटते हैं, और नीचे जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए ना। अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफ अच्छे से आता कि नहीं आता ग्राफ। तो ग्राफ में जे होता है एक्स अक्ष, जे होता है एक्स डैश, और जे वाई अक्ष होता है, और जे वाई डैश। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब गोला में आप ग्राफ क्यों समझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ग्राफ के माध्यम से। गोला 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 हैं, यहाँ -3 है, यहाँ -3 ही, मान लो 3 ही तक लिखे, तो ये यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। और अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉस के बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इनके उल्टे होते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। ये होते हैं आपके, ठीक है, फॉर्मूले। तो आप देखिए, मान लो जो एक गोला ही है, अब जे प्रथम तल है, माने पहला चतुर्थांश है, जे दूसरा चतुर्थांश है, और जे तीसरा चतुर्थांश है, और जे चौथा चतुर्थांश है। बच्चे रट लेते हैं कि पहले में सब प्लस के, दूसरे में साइन कोसेक प्लस के, बाकी माइनस के। इसमें रट लेते हैं कि इसमें टेन और कॉट प्लस के, बाकी माइनस के। इसमें रट लेते हैं सेक और कोस प्लस के, बाकी माइनस के। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले में सब प्लस के क्यों होते हैं। तो आप देखिए कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष की, इस पे जो मान है, जो धनात्मक मान है, तो ये जो रेखा है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, ये धनात्मक रेखा है। कौन सी रेखा है, धनात्मक रेखा, ठीक है ना। ये रेखा जो है वो धनात्मक है, और ये रेखा कैसी है, धनात्मक। और हम मान लो एक अलग रेखा की स्वरचना करें, तो रचना करने पर हमें जो कर्ण प्राप्त होता है, ये आधार है, और ये लंब है, और ये एक कर्ण है, ठीक है ना, कर्ण है। अब आप देखिए, तो आधार धनात्मक है, लंब धनात्मक है, और कर्ण धनात्मक है। और इन तीनों रेखाओं से मिलकर जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, बनते कि नहीं बनती।
देखिए लंब है, कर्ण है, आधार है, कर्ण है, लंब है, आधार है, इसी प्रकार से है कि नहीं है। जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इन तीनों रेखाओं से मिलकर बनते हैं और पहले चतुर्थांश में तीनों रेखाएं धनात्मक है कि नहीं है, धनात्मक। जब धनात्मक है तो इसमें सब प्लस के, सभी प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस एक रेखा की और रचना कीजिए, जैसे मैंने कर दी एक रेखा की रचना। तो इसमें आप देखें कि जे रेखा जो है धन की है और जे वाली रेखा काय की है, माइनस की है। जे धन की रेखा है और जे ऋणात्मक रेखा है। जे धन की है और जे धन की रेखा है और जे भी धन की है ना, जे है ऋण की, ठीक है ना। जे धन की है और जे ऋण की है। तो आप देखिए किन किन, जे लंब है और जे कर्ण है और जे आधार है। अब ये क्लियर है कि जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आधार होगा वे इस चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे, और ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो इन दो रेखाओं से मिलकर बनेंगे वो इस चतुर्थांश में कैसे होंगे, प्लस की। तो आप देखिए लंब और कर्ण से मिलकर कौन कौन बन रहे, तो देखो ये कर्ण और लंब है, लंब और कर्ण है, साइन थीटा और कोसेक थीटा काय से मिलके बन रहा है, लंब और कर्ण से। और लंब और कर्ण इसमें कैसे हैं, लंब और कर्ण की भुजाएं कैसी हैं, धनात्मक। इसलिए कोसेक और साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे होंगे इसमें, धनात्मक। और जो आधार, सभी में आधार, जिन जिन में आधार होगा वो सबको ऋणात्मक कर देगा। देखो आधार 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 आधार, जब आधार सब में है तो ये आधार क्या है, ऋणात्मक है। तो शेष कैसे होंगे, शेष होंगे ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक होंगे। अब आ जाएं आप इस पे, अब इस पे आ गए तीसरे में, देखें कौन कौन से क्या होती हैं। अब तीसरे में देखिए, जे जो आधार है, जे लंब है, लंब ऋण का है, ऋणात्मक है इधर, ये मान काय के हैं, ऋणात्मक। और जे में मान कैसे हैं, जे भी ऋणात्मक है। मान लीजिए हम यहाँ से माइनस का 1 उठा लें और यहाँ से उठा लें माइनस का 1, तो जे क्या है, जे लंब है और जे क्या है, आधार है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया जी, ठीक है ना। माइनस से माइनस कटेगा, प्लस के आएंगे। तो जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपात में जो दो रेखाएं होंगी बटे में, ठीक है ना, चाहे लंब बटे आधार हो चाहे आधार बटे लंब हो, वो त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में प्लस के होंगे, क्योंकि एक दूसरे के बटे में होंगी ये दोनों रेखाएं। भले ही ऋणात्मक हो लेकिन आपस में ऋणात्मक चिन्ह को काट देंगे। देखना ऋण से ऋण कट गया कि नहीं कट गया, -1 यहाँ से -1 यहाँ से। और अगर माइनस का 1 यहाँ से ले लो और मान लो इस रेखा पे भी प्लस है, मान लो इस रेखा पे है कोई धनात्मक चिन्ह होगा जरूर, ये रेखा का आएगी धनात्मक, तो माइनस और प्लस ऋण हो जाएगा क्या नहीं। तो इन दोनों रेखाओं से प्लस होगा और इस रेखा से और इस रेखा से माइनस, इस रेखा से और इस रेखा से माइनस। इन दोनों रेखाओं से बनने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में धनात्मक होगा। में tan थीटा और cot थीटा बन रहे, देखो लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार है ना। tan थीटा और cot थीटा प्लस के शेष ऋणात्मक, ठीक है ना। अब देखो इस वाली में, इसमें जी कर्ण है। अब इसमें केवल लंब है ऋणात्मक और कर्ण और आधार कैसा है, धनात्मक। तो अब देखो कर्ण और आधार से मिलकर कौन कौन बने हैं, आधार कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। कोस बना और सेक बना, इसलिए कोस थीटा और सेक थीटा होगा इसमें धनात्मक और शेष होंगे शेष ऋणात्मक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम गोला पर। अब हम आपको गोला बताएं, जी है आपका एक गोला। जी पहला चतुर्थांश है,
ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। आपको अच्छे से पता है यहाँ 0, 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और यहाँ 360। अब हम आपको पहले ही बता दें तो ये जो रेखा है वो चेंज की रेखा है और ए वाली जो रेखा है वो नो चेंज की रेखा है। इस पे कोई मान चेंज नहीं होता है, मतलब इस पे कितने मान होंगे 180 से 0 वाले और 360 वाले, कोई मान चेंज नहीं होते हैं। अब हमें पता है कि इसमें सभी प्लस के होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया, सभी प्लस के। और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं प्लस के, शेष ऋण के। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं धन के, शेष होते हैं ऋण के। अब इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा होता है धन का और शेष होते हैं ऋण के। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताएं कैसे चलते हैं गोला से। आपको बताया था यदि जब कोण घटता है, माइनस होता है, तो इस दिशा में चलते हैं और जब कोण बढ़ता है, धनात्मक होता है, तो इस दिशा में चलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब हम आपको चल के बताएं तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब हमें पता है जे साइन थीटा 180 प्लस थीटा इस वाली लाइन पे है 180, 0 360 वाली लाइन पे जो भी होगा वो नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा उसका मान। माने साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें अब इस वाली लाइन पे आ गए तो हमें पता है कि मान तो चेंज नहीं होना है, हमने लिख दिया साइन थीटा। केवल इसमें धन और ऋण चिन्ह का निर्धारण करने के लिए इस गोला से चलते हैं। ठीक है ना, तो 0 पे आ जाओ। 0 पे आ जाएं तो इधर धनात्मक है, धनात्मक है तो किस ओर जाना है, इस ओर जाना है। धनात्मक है तो इस ओर गए, ऐसे 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 180 पे आ गए। 180 पे आने के बाद मुझे एक घर मिला 180 का और एक घर मिला 180 का। आप ध्यान रखना कि जो आपको पहले नंबर पे मिले उसको छोड़ना है और जो दूसरे नंबर पे मिला है उसको आपको देखना है। तो आप इसमें देखिए साइन इसमें है काय का है साइन, इसमें काय का है, टेन और कॉट प्लस के हैं, शेष ऋणात्मक, शेष माइनस के हैं, तो साइन भी काय का होगा, माइनस का। साइन भी काय का होगा, माइनस का। ठीक है ना। अब देखो और देखते हैं तो गोला भी दिखता रहे। ठीक है, अब हम देखें कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। हमें पता है कि कॉस 180 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होगा, लेकिन धन और ऋण चिन्ह लगाने का निर्धारण करने के लिए मैं गोला से चलूंगा। तो यहाँ से हम 0 पे आए और 0 से चले, 0 में धन की दिशा में ऊपर की ओर, ऋण की दिशा में नीचे की ओर जाना है। तो धनात्मक है, धन की दिशा है तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसे 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 गए, 180 पे आ गए। हमें 2 घर मिले, एक हमें ए घर मिला, एक हमें जे घर मिला। तो हमें पहला वाला छोड़ना है, दूसरे में देखना है। दूसरे में देखिए अब कॉस है काय का, ऋण का है तो ऋण लगा दो, बस हो गया चेंज। केवल इस वाली रेखा पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इस पे चेंज नहीं होता है। अब 0 पे 0 से बताऊं तो 0 से देखें कॉस 0 प्लस थीटा। अब 0 प्लस थीटा 0 से आ गए, जब 0 से प्लस थीटा पे तो आएगा कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि इस पे कोई मान चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा ही आएगा। अब मैं आपको बताऊं तो प्लस में ऊपर की ओर जाएं, ऐसे 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 ऐसे, और 0 तो इधर है नहीं है, इधर भी 0 नहीं है, इधर है 0। 0 के 2 घर मिले, एक घर जे मिला और एक घर जे है 0 का। अब हमें पहला छोड़ना है, दूसरे में देखना है, तो दूसरे में सब प्लस की, यहाँ सब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा यहाँ। अब हम आपको एक बार मान चेंज करने वाला बता दें तो सबसे पहले आपने कक्षा 10वीं में कॉस 90 माइनस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा आपने रट लिए, कॉस 90 माइनस थीटा रट लिए, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कैसे होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा 0 पे आ जाओ, 0 पे माइनस दिशा में नीचे की ओर जाना है, तो हम नीचे की ओर गए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे जे आ गए 90 पे आ गए। अब 90 पे मुझे दो घर दिख रहे हैं, एक घर जे है और एक घर जे है। मुझे पहले नंबर पे जो मिला उसे छोड़ना है, पहले पे जे मिला, इस साइड से आए तो पहले पे जे मिला। अब दूसरे नंबर में देखें तो सब काय के हैं, प्लस की, और कॉस का साइन हो जाता है, जो चेंज की लाइन है 270 पे और 90 पे मान चेंज हो जाते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। अब जो माइनस वाला हो गया खत्म। अब हम आपको बताएंगे एक धन वाला, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा देखें, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा में यहाँ आ जाओ 0 पे। अब प्लस में किस ओर जाना है, इस ओर, तो ऐसे ऐसे गए और 90 पे हम आ गए। हमें पहले नंबर पे जे मिला है तो पहले वाला छोड़ना है। दूसरे में देखो, दूसरे में साइन का है धनात्मक, तो धन चिन्ह लगा दो पहले और फिर साइन का चेंज करो। साइन धन चिन्ह लगाने के बाद पहले सबसे पहले धन चिन्ह लगाओ। इसमें आप यहाँ से चले 90 पे आए, पहला वाला छोड़ना है, दूसरे में देखना है साइन का है प्लस का, प्लस लगाओ, साइन का उल्टा कॉस। ठीक है, हो गया। अब आप आ जाए कॉस 90 और प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा 0 पे आ जाओ, और 0 से अपन चले, 0 से चले हैं अपन तो प्लस वाले में है, तो प्लस वाले में तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएगा सामने 90। पहले हमें जे मिला छोड़ना है, पहले नंबर का मैं बता चुका हूँ, पहले नंबर का छोड़ना है, दूसरे में देखना है। दूसरे में साइन और कॉस प्लस के शेष माइनस के, कॉस का होगा माइनस का, कॉस का उल्टा साइन, साइन थीटा। ठीक है ना, पहले आपको इसमें देखना है कॉस है काय का, कॉस यदि धन का है तो धन चिन्ह लगा दो, ऋण का है तो हमने ऋण लगा दिया। ठीक है, और फिर कॉस का चेंज करो, कॉस का चेंज हो गया साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसे ही पूरे। पहले आप अगर टेन 90 प्लस थीटा का देखो तो टेन काय का है, इसमें टेन 90 प्लस थीटा पे टेन काय का होगा, इसमें माइनस का, तो पहले माइनस लगा दो और फिर उसका चेंज कर दो, सो कॉट थीटा हो जाएगा। अगर अपन सेक का देखें तो सेक का इसी में आएगा, तो सेक काय का है इसमें माइनस का, फिर सेक का उल्टा कर दो तो कॉस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अच्छे से। हाँ, ये है गोला। अब आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, सबके निकालिए। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सबके मान निकालिए। पूरे 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के, इस पे 6, इसके माइनस पे 6, इस पे 6, इसके माइनस पे 6, इसके 6, इस पे माइनस पे 6 और इसके 6 और इसके माइनस पे 6। ठीक है ना, निकालिए आप। ठीक है ना।